जिहाद वाली भाषा ये देश तोड़ने की परिभाषा है या नहीं है? मदनी साहब कह रहे हैं कि एक तरीके से जिहाद का ऐलान, जिहाद का खुला ऐलान कह रहे हैं। जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा, साहब ये टुकड़े, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली भाषा है, ये सांप्रदायिक जहरीली भाषा है, ये देश के युवाओं को भड़काने वाली भाषा है। जिहाद का खुला ऐलान करने वाले कोई और नहीं, जमीयते उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी। उनकी जिहादी तकरीर भोपाल में, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भोपाल के कार्यक्रम की है। भोपाल में जमीयत के कार्यक्रम में उन्होंने जिहाद को जुल्म से जोड़ते हुए कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद जैसे इस्लाम के पवित्र विचारों का गलत इस्तेमाल किया, उसको हिंसा से जोड़ दिया। जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल हुआ, उसको हिंसा से जोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं जिहाद तो होना चाहिए, जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनके इस जिहाद वाले बयान को लेकर बवाल छिड़ गया। बीजेपी कह रही है उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। ये बीजेपी हिंदूवादी संगठन नहीं, वो तो बता रहे हैं जहरीला और सांप्रदायिक। आप जानकर हैरान हो जाएंगे साहब, कई मुस्लिम संगठन और मौलाना भी मदनी की इस जिहादी तकरीर को गलत मान रहे हैं। कई मुस्लिम संगठन उनकी इस जिहादी सोच को विभाजनकारी और सांप्रदायिक बता रहे हैं। सिर्फ बीजेपी या राइट विंग या हिंदूवादी संगठन नहीं, बल्कि कई मुस्लिम स्कॉलर्स, कई मुस्लिम जानकार, कई इस्लामिक जानकार, कई मुस्लिम उलेमा कह रहे हैं बहुत ही सांप्रदायिक जहरीला बयान दिया मदनी ने। कई नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि सनातनी ना उन्हें मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। कह रहे हैं कि मदनी को ना मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। ये कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं साहब कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान करने वाले मुसलमानों को जानते हैं मदनी ने क्या बोला? मुर्दा कौम। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का सम्मान करने वाले मुसलमान जो हैं वो मुर्दा कौम है, मुर्दा कौम। सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत को सर्वोच्च कहलाए जाने का, सुप्रीम कहलाए जाने का अधिकार नहीं है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहब की मदनी की जिहाद वाली भाषा क्या मुसलमानों को देश के लिए उकसाने की परिभाषा है या नहीं है? ये आप लोग तय करें कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अगर मैं सही बताऊं, अगर मैं सिर्फ इस बयान को सुनूं तो मुझे लगेगा ये पाकिस्तान से कोई तकरीर है कि जब जुल्म हो तो जिहाद हो। क्या मदनी अपने इन कोट अनकोट, जो उनका शब्द है जिहाद, जिहादी विचारों से देश में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? तनाव बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा। क्या मदनी के भाषण से भारत के संवैधानिक ढांचे और एकता को खतरा है या नहीं है? यह आप लोग तय करें। जुल्म होगा तो जिहाद होगा। और वंदे मातरम गाने वाली जो कौम, वो मुर्दा कौम है मुसलमान, जो वंदे मातरम गाती है। मतलब आप सोच कर देखिए, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अशफाक उल्लाह खान से लेकर कितने लोग, वो सारे मुर्दा कौम मदनी साहब के लिए। मतलब अशफाक उल्लाह खान से जितने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह आजाद, एक ही सांस में नाम लिया जाता है ना सबका। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह आजाद, अशफाक उल्लाह खान, सबका एक ही सांस में नाम लिया जाता है। उन्होंने वंदे मातरम के लिए, भारत की मिट्टी के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वो सारे मुर्दा कौम। जिस तरह मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, क्या उससे असंवैधानिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? सुप्रीम, वैसे तो कहते हैं संविधान सुप्रीम, संविधान सुप्रीम, संविधान से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन अपने पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं। वंदे मातरम का सम्मान करने वालों को मुर्दा कौम बताना क्या कट्टरपंथियों को भड़काना नहीं है? सीधा सा सवाल है, बुरा लगे सही लगे। क्या मदनी चाहते हैं कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर भरोसा करना छोड़ दें? ऐसा करते हैं, आगे कुछ और कहें, किसने क्या कहा। संगीत सोम का बयान भी आपको सुनाएंगे। कह रहे मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान छोड़कर आना चाहिए ऐसे लोगों को। वो सब आगे बताएंगे।
और यह भी बताएंगे साहब कि उनकी सोच को भारत के बंटवारे के सबसे बड़े विलेन जिन्ना से क्यों जोड़ा जा रहा है। कुछ इसी तरह की तकरीरें जिन्ना भी देता था क्या, कुछ लोग क्यों जिन्ना से जोड़ रहे हैं, और उनकी जिहादी तकरीर की टाइमिंग पर भी क्यों गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। SIR, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ, वो सारी चीजें। लेकिन पहले एक बार बयान सुनिए पूरा। वैसे आपको भरोसा नहीं होगा कि भारत का कोई नेता, भारत की मिट्टी से प्यार करने वाला, भारत के तिरंगे को नमन करने वाला, कोई भारतीय राष्ट्रवादी इस तरह का बयान भारत की जमीन से दे सकता है। सुनिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। सोचकर देखिए, यकीन मानिए जब मैंने भी ये बयान सुना मुझे लगा कि आजकल AI के ज़माने में कुछ भी संभव है साहब। चेक कर लीजिए कि क्या वाकई मदनी साहब ने इस तरह की तकरीर दी है कि वंदे मातरम गाने वाली मुर्दा कौम, जुल्म होगा तो जिहाद होगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तब तक कहलाने लायक है जब तक ऐसा ऐसा है। ये सारे बयान पहली नज़र में हो सकता है अब आप ठीक से सुन ना पाए हो। एक बार दोबारा से सुनिए। और मैं इसलिए बार बार सुना रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एहसास हो कि जो ढाई मोर्चे वाली बात हर कोई करता है, और आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जिनकी सोच जहरीली है नहीं, आप लोग तय करें। बयान सुनिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। कानून का पालन, आईन, ये लोग समझाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। देश के सुप्रीम कोर्ट को ये लोग समझाएंगे कानून का पालन कैसे होता है, आईन का पालन, संविधान। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों को इतनी हिम्मत हो कैसे जाती है। मतलब भारत में डेमोक्रेसी ठीक है, सब होनी चाहिए, लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। ये खुलकर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम ना मानना, ये और वंदे मातरम गाने वाली मुर्दा कौम, ये लोकतंत्र की अति है। मदनी के इस बयान का मतलब क्या ये है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा? मदनी क्या भारत में मुसलमानों को जिहाद के नाम पर क्या उकसा रहे हैं क्या? क्योंकि अपनी जिहादी तकरीर में वो ये भी कह चुके हैं साहब कि बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक और अन्य कई मामलों में अदालतों के फैसलों से लगता है कि वो दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं है। इस जिहादी मानसिकता, इस जिहादी तकरीर में मदनी ने यहां तक कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द का ना बदनाम कर दिया। जिहाद शब्द को ना बदनाम कर दिया। किसने कर दिया साहब? जो जिहाद के नाम पर आकर आतंकी हमला कर रहे हैं, उन्होंने जिहाद शब्द को बदनाम किया या किसने किया?